जब भी आप कोई परेशानी में मुब्तला हो तो ज़ियारत जामिया पढ़ने लगे। इमाम और हमारे मुज्तहिदीन कहते हैं कि कोई मुसीबत ऐसी ना हो कि हमने ज़ियारत जामिया पढ़ी हो और वो न टली हो, इसलिए कि ज़ियारत जामिया में 14 मुश्किल कुशा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हाशिम जाफरी सहाबी है इमाम का, और इतना सहाबी है कि चैन नहीं पड़ती जब तक के इमाम को न देख ले। मुस्तकिल बगदाद से सामर्रा आता है मिलने के लिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक दिन कहता है कि मैं अपने इमाम के पास बैठा था, एक हिंदी आ गया, हिंदुस्तानी, इंडियन। उस वक्त आप भी इंडिया में ही थे, जिस वक्त की ये बात है उस वक्त आप इंडियन थे। तो एक हिंदी वो आ गया। अब इमाम ने जो हिंदी में गुफ्तगू की उससे, अबू हाशिम जाफरी कहता मैं तो अरबिक था, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। और आज मौला किस जबान में बात कर रहे हैं? मेरे मौला ने मेरी सूरत को देखा। भाई मैं तवज्जो चाहता हूं। या मयोती मनसाला, ए वो जात जो उसे भी देती है जो सवाल करे, जो उसे भी देती है सवाल ना करे। जरूरत को महसूस हुआ, फौरन दे दिया। इसीलिए हमने इमाम भी उसे माना जिसे कान में बताने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह वाजिल, बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे इमाम को, मौला मुझे नहीं। अब मैं बात सुन रहा हूं और इमाम उससे महवे गुफ्तगू हैं। अब मैंने इमाम को ऐसे देखा, इमाम समझ गए फौरन, ओहो इसकी समझ में नहीं आ रहा है। एक कंकर पड़ी थी इमाम के पास, पहले उस कंकरी को मस किया अपनी ज़बान मुबारक से, फिर उस कंकरी को मेरी तरफ फेंका। मैं समझ गया ये तबर्रुक है, मैंने उस कंकरी को अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही मुंह में रखा तो कहते हैं मैं 73 ज़बानों का मालिक बन चुका था। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कितनी जबानों का मालिक बन चुका था? उनमें से एक इंडियन भी थी, हिंदी भी जबान थी। अब जो जो इमाम बात कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इमाम की एक अलामत यह भी है, कोई मुनाजरा नहीं है, किसी पे कोई तंज नहीं है। इशारा करना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अल्लाह के बनाए हुए इमाम की अलामत यह भी है कि जितनी भी कायनात में लैंग्वेज बोली जाती हैं वो सारी लैंग्वेज को अहले जबान से अच्छा जानता हो। अगर आपको अपनी अंग्रेजी पे घमंड हो तो इमाम को एक अंग्रेज इमाम के पास चला जाए तो इमाम उससे अरबी में थोड़ी बात करेंगे। अब इमाम उससे अंग्रेजी में बात करेंगे और अंग्रेज कहेगा ऐसी अंग्रेजी तो मुझसे भी नहीं आती। बात समझ रहे? उर्दू वाले आए तो इमाम से उर्दू में बात की। बात समझ में? इसी तरीके से पंजाबी आए तो उनसे पंजाबी में बात की। इसी तरह देहाती आए तो उनसे देहाती में बात की। आप कहेंगे जनाब दलील क्या है इस बात की? भाई कहेंगे नहीं कहेंगे, अरे मौलाना ये लफ्फाजी है या कोई दलील भी है आपके पास कि वो सबकी जबान समझते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पक्की दलील है, और पक्की दलील यह है कि दुनिया का हर इंसान उनके दरबार में जाता है और अपनी अपनी जबान में मांगता है और मुरादे लेके आता है। अब उसने कहा अबू हाशिम जाफरी, मौला मैं तो सारी जबानों का मालिक बन गया। अब देखिए आप, उसके बाद का मौला एक जरूरत और है मुझे। का क्या जरूरत है? अब उसने दुनिया नहीं मांगी, उसने कहा मौला आपको बगैर देखे चैन नहीं आता।
मैं बगदाद में, आप सामर्रा में। रोज आने को दिल चाहता है, मेरी सवारी कमजोर हो गई है। अब ये सवारी पे आऊं तो पूरा दिन पूरी रात लग जाती है मुझे, आऊं तो आपके पास रोज कैसे आऊं? इमाम ने कहा जाओ, एक चीज बताई, बताने के बाद वो जो सवारी कमजोर थी, अब वो इतनी ताकत आ गई सवारी में कि उधर वो सुबह की नमाज बगदाद में पढ़ते थे, दोपहर की नमाज सामर्रा में पढ़ते थे, उसके बाद फिर वापस चले जाते थे। अब आप इंसाफ से बताइए कि ये ताकत किसी बादशाह में नहीं है कि जो आपको अता कर सके, मगर ये इमाम की ताकत है। इसीलिए अल्लाह ने जो अक्ल दी वो बगैर मांगे दी। अच्छा, अगर अक्ली पे बात छोड़ देता, नहीं, अब अक्ल की रहनुमाई के लिए किसी इमाम का होना जरूरी है। यह था फलसफा पूरा। यानी ये जो अक्ल है यही सारे फैसले ना करे, अब इस पे हुज्जत है इमाम। इमाम भी एक हुज्जत है, अक्ल भी एक हुज्जत है। अब ये इमाम आएगा और तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें तालीम देगा। इसलिए कि इमामत का सबसे बड़ा काम है, इबादत नहीं है इमामत का सबसे बड़ा काम। इमामत का सबसे बड़ा काम है नॉलेज तकसीम करना। इमाम का सबसे बड़ा काम है इल्म देना। इमाम का सबसे बड़ा काम है तालीम देना। इमाम का सबसे बड़ा काम है जहालत का खातिमा। और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं, इसलिए कि जब तक जहालत बढ़ती रहेगी, दुश्मनी ये आले मोहम्मद को उरूज मिलता रहेगा। जैसे जैसे जहालत खत्म होती चली जाएगी, पूरी दुनिया में मोहब्बत अहले बैत फैलती चली जाएगी। लिहाजा लोगों को नॉलेज दे दो, लोगों को तालीम दे दो, लोगों को इल्म दे दो। जितना जितना इल्म दे दोगे, इतना ही मोहब्बत अहले बैत पैदा होगी। इल्म देते हुए ये ना सोचिए कि ये मेरा दुश्मन है या दोस्त, भाई ये बहुत बड़ा मसला है। कभी भी इल्म देते हुए ये ना सोचिए ये तो मेरे दुश्मन का बेटा, ये तो मेरा दुश्मन है, ये इनसे तो हमारी बनती नहीं है, हम इसके बच्चे को नॉलेज क्यों दें। नहीं सोचिए, खुदा की कसम कभी ना सोचिए। ये जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो समझ लें इस मसले को शरई मसला है। नहीं, दुश्मन का बेटा पढ़ने आ जाए तो उसे और ज्यादा पढ़ाओ, दुश्मन तालीम के लिए आ जाए तो उसे और तालीम दो। इसलिए कि दुश्मनी पैदा होती है जहालत से और दुश्मनी खत्म होती है इल्म से। आज अगर नॉलेज, इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया हमारी हदीसें मजमे तक पहुंचाओ, इसलिए कि जब इन्हें हदीसें पता चलेंगी तभी तो हमारी इत्तबा करेंगे, और जब इन्हें पता ही नहीं है कुछ। इसी तरह मुतवक्किल अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बड़ा दुश्मन क्या है कि उसे, मैंने पिछले साल या 2 साल पहले जब मैं रजब में आया था तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी मुतवक्किल की। मुझे वो हिस्ट्री नहीं पढ़ना, खाली कनेक्टेड होना है और रब्त पैदा करना है। खाली रब्त क्या है कि इंसाफ से बताइए, जो उस इमाम को बर्दाश्त ना कर सके जो कब्र के अंदर है, तो वो उस इमाम को कैसे बर्दाश्त करता कि जो कब्र से बाहर है। यानी जिससे हुसैन बर्दाश्त ना हो सके, उससे अली नकी कैसे बर्दाश्त होते होंगे। कब्रों पे पानी चलाना, कब्रों पे हल चलाना, कब्र को फाड़ देना, समझे, करबला पे हल चलवा देना, नहर खोल देना, समझे, और सताना और मौला अली की नकलें उतरवाना और बीबी पे लानतें पढ़वाना और मौला, ये सारे काम है उसके। मुतवक्किल ने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए मशवरा लिया लोगों से कि मुझे मशवरा दें कि मेरे बेटों को सबसे अच्छा कौन पढ़ा सकता। लोगों ने मशवरा दिया कि एक है इब्ने सुकैत, उससे अच्छा टीचर नहीं है पूरे सामर्रा में, उससे बड़ा उस्ताद नहीं है कोई।
अब उसको ऑफर दे दी, बादशाह है, पैसे की कमी नहीं है, उस्ताद तलाश करता रहता है ऐसी जगहों को। सरकारी नौकरी भी कुछ नहीं है, वो सरकारी नौकरी ही समझ लीजिए बस। हुकूमत वाला, हुकूमत का बादशाह, और अपने बेटों के लिए बुलाए। उन्होंने कहा 2-3 दिन में जवाब दूंगा। हाँ, अरे ऐसी जॉब की तलाश में रहती है दुनिया, मगर कहता 2-3 दिन के बाद बताऊंगा। अब वो 2-3 दिन के बाद उसका राज क्या खुला, गया कैद खाने में, कैद खाने में गया। यही मसला क्या हम पूछते हैं अपने इमाम जमाना से कि जब कोई जॉब का मसला आ जाए तो इब्ने सुकैत ने बताया, आंख बंद करके हर जॉब कबूल ना करना, पहले अपने जमाने के इमाम से पूछना ये मेरे लिए जायज है या ना जायज है। गया, मौला एक जॉब आई है बहुत बड़ी। क्या आई है? मुतवक्किल के बेटों की तालीम का मसला है, और वो कहता है कि आप अच्छे उस्ताद हैं, आप मेरे बच्चों को पढ़ाइए। इमाम ने कहा तो बिल्कुल कबूल कर लो, पढ़ाओ। है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। कहा दुश्मनों की मदद करना हमारे जद का शियार है। वह महफिल तो मैंने खत्म कर दी, अगर जुमला समझ गए हो आप। हमारे खानदान का शियार है कि जिस तरह खुदा रोजी देते हुए ये नहीं देखता कि मांगने वाला फिरौन है या इब्राहिम है, इसी तरीके से हम भी मदद करते हुए नहीं देखते कि दुश्मन है या दोस्त है। करो, इल्म दो। मौला आपके दुश्मन के बेटों को काबिल कर दूं? बस पूरी महफिल एक तरफ, बल्कि पूरे साल की तुम्हारी सुनी हुई मजलिस एक तरफ, चाहे वो किसी अल्लामा से सुनी हो, आयतुल्लाह से या मुजतहिद से, और चाहे मुझसे भी अशरे सुने हो, और जितने भी सुने पूरे अशरे जिंदगी के एक तरफ रख देना। जो पैगाम है आज की महफिल का वो सुन लीजिए। इमाम ने कहा जरूर पढ़ाओ, हमारे दुश्मनों के बच्चों को काबिल कर दो। का क्यों? कहा ये तो सोचो, ये हमारे दुश्मन बने ही जहालत से हैं। क्या खुदा की कसम जुमला है। क्या फरमाया मेरे मौला ने? ये हमारे दुश्मन बने किस लिए हैं? इसलिए कि जाहिल हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ाओ। अब ये तो जैसे इमाम का हुक्म हो गया तो गए पढ़ाने के लिए। अब जो पढ़ाने के लिए पहुंचे तो मुतवक्किल पूछता था 1-2 हफ्ते में मेरे बेटे कैसे चल रहे हैं? तो बड़े अच्छे माशाल्लाह, बड़े अच्छे चल रहे हैं भाई, बड़े अच्छे माशाल्लाह। पूछता ही है उस्ताद, उस्ताद से पूछते ही है माँ बाप, बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब महफिल सुनने आए हो ना, तो कोई वजूद ऐसा न रहे जो इस महफिल में शरीक ना हो सके। सुनिए, एक भी इंशाल्लाह टेक लगाए हुए हो या ना लगाए हुए हो, समझ रहे, तो टेक वाले भी इंशाल्लाह सब आ और वाह करेंगे। जुमला सुन लीजिए बस। उन्होंने कहा ताकि महफिल में उरूज पे पहुंचा दूं और उसके बाद शोरा के हवाले कर दूं। देखिए कितना बड़ा काम कर रहा हूं, मैंने तैयार करके दे रहा हूं पूरा, समझ रहे नहीं, इनके लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, शायरों के लिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे चलना है? कहा बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब जब ये उस्ताद की तारीफ से मुतमईन हो गए, बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं, एक दिन कहने लगे कल दरबार में आना। और सोचा शायद तनख्वाह वनख्वाह देंगे। अब वो गए दरबार में, पूरा दरबार सजा हुआ है, पूरा दरबार। और जैसे आप बैठे हैं, आप तो फर्श पे बैठे हैं, फर्श पे नहीं अर्श पे बैठे हैं। दुनिया का वो मजमा जो किसी भी फंक्शन में कुर्सियों पे बैठता है, वो चाहे जितनी कुर्सी पे बैठ जाए वो फर्श पे है, मगर फर्श अज़ा पे बैठने वाला कदम जमीन पे रखता है, वजूद आसमान पे जाता है। अल्लाह व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजम। सुनिए अब क्या हुआ। उन्होंने कहा आए
अब वो आए तो दरबार लगा और आपकी तरह दरबार सजा, और दरबार सजा तो वो सजाया गया तौहीन के लिए कि इमामत की तौहीन करना है हमें इस दरबार में, और वो भी अली नकी के अजदाद की, चूंकि उनकी तौहीन करेंगे तो मजमा इनसे भागेगा। तो उसने दिमाग में एक पूरा प्रोग्राम बना लिया मुतवक्किल ने, और पूरे लोग आ गए, क्या बात है क्या बात है। उस्ताद को बुलाया, अपनी बराबर में बिठाया, बराबर में बिठा के कहने लगे मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं? कहा बड़े बेहतरीन। कहा तो इस मजमे के सामने बताओ अली के लाल हसन और हुसैन बेहतर हैं या जो मेरे बेटे? उन्होंने कहा कुर्सी पे नहीं बताऊंगा, वह इसी को कहते हैं अली वाला। तुम जिसको तौहीन का मरकज बनाना चाहते हो उसे अली वाले मैदान गदीर न बना दे। कहने लगा कि मिंबर में कहा जाओ बताओ मेरे लाडलों के फजाइल पढ़ो, बताओ अली के लाल हसन और हुसैन बेहतर हैं या ये दोनों मेरे बेटे। एक मर्तबा मजमे वालों से कहा अल्लाह की हम्द की, रसूल पे सलावात पढ़ी और सलावात पढ़ के मुतवज्जे हुआ, ओ मुतवक्किल यहां तक तो मेरे मौला की परमिशन थी कि दरबार में जाके पढ़ाना, अब ये परमिशन नहीं थी जो तू मुझसे कह रहा है कि कौन अफजल है। अब मैं अपना नजरिया बताता हूं, तू अपने लाडलों की बात करता है और हसन और हुसैन की बात करता है। अली के घर में एक गुलाम पला है जिसे कंबर कहा जाता है, कंबर की जूतियों के बराबर तेरे बेटे। कहने लगे का कंबर की जूतियों के बराबर नहीं है? बिल्कुल। कहां अली का गुलाम कंबर, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो जो जन्नत के सरदार हो उसका कहने लगे कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। कहा बिल्कुल, रोज दुआ करता था शहादत की। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं खुदा की कसम, इस पे तो आपको 7वें आसमान पे पहुंचना था जुमले पे। कहा हम तो दुआई शहादत की करते हैं, तू हमें शहीद करके ये समझ रहा तेरी तमन्ना पूरी हो रही है? अरे ये हमारा काम है जो तुझसे हो रहा है, हमारी तो दिली तमन्ना ही है। मुस्कुराने लगा। अली वालों की खासियत यही है, ये दार पे चढ़े तो मुस्कुरा के, फांसी पे चढ़े तो मुस्कुरा के, तलवार के नीचे आए तो मुस्कुरा के। हद यह है कि कातिल पूछने पे मजबूर हो गया तुम अली वाले पागल हो क्या कि इधर मौत की खबर दी जाती है इधर मुस्कुराने लगते हो? तो अली के गुलाम ने जवाब दिया मुस्कुराने की वजह यह है कि मौत बाद में आती है, अली पहले आता। इमाम के तोहफों में से एक तोहफा है इमामे जमाना, दूसरा तोहफा जियारत जामिया। इंशाअल्लाह कल यहीं से गुफ्तगू जारी होगी। इमाम के कितने तोहफे हैं? 3 तोहफे। पहला तोहफा इमाम जमाना, दूसरा तोहफा जियारत जामिया, जिसके बारे में आयतुल्लाह मराशी हद यह है कि एक मुजतहिद ने इमाम ज़माना से इस्तिगासा किया और इस्तिगासा करके कहा मौला मैं फला फला मुसीबत में हूं, क्या करूं? इमाम ने फरमाया अलैका बिल जामिया, अलैका बिल जामिया, अलैका बिल जामिया, तेरी परेशानी का हल है जियारत जामिया में। तो जियारत जामिया इमाम ज़माना ने बताई है हर परेशानी के हल के लिए। जब भी आप कोई परेशानी में मुब्तला हो तो ज़ियारत जामिया पढ़ने लगे इमाम। और हमारे मुज्तहिदीन कहते हैं कि कोई मुसीबत ऐसी ना हो कि हमने ज़ियारत जामिया पढ़ी हो और वो न टली हो।
इसलिए कि ज़ियारत जामिया में 14 मुश्किल कुशा हैं। और ये तोहफा किसने दिया आपको? इमाम अली नकी ने। जब रावी ने पूछा, मौला जब भी हम आपके दरवाज़ों पे जाते हैं, आपके दादा के रोज़े पे, आपके परदादा के रोज़े पे, इमाम हुसैन के रोज़े पे, मौला अली के रोज़े पे, तो ऐसी ज़ियारत बता दो ना कि हम किसी के रोज़े पे भी जाएं और आपको सलाम कर लें। अरे खुदा की कसम, अल्लाह मुझे भी ताकत दे समझाने की और आपको रजब की बरकत से ताकत दे समझने की। भाई, बेटे को जब आप पुकारेंगे किसी के तो उसके लिए अलग लफ्ज होगा, पोते को पुकारेंगे तो अलग लफ्ज होगा, पर पोते को पुकारेंगे तो अलग लफ्ज होगा। क्यों? सबकी अहलियत अलग अलग होती है। जो सिफात दादा में है वो पोते में नहीं है, जो पोते में है वो पड़पोते में नहीं है। रावी ने सवाल बड़ा मुश्किल किया, जिसके रोजे पे भी जाऊं उसी अल्फाज से सलाम कर लूं। तो इमाम ने ज़ियारत जामिया तालीम करके फरमाया, ये ज़ियारत किसी के रोजे पे भी पढ़ लेना, चाहे अली के, चाहे हसन के, चाहे हुसैन के, चाहे ज़ैनुल आबिदीन के, चाहे बाकिर के, इसलिए कि सबका इल्म बराबर है, सबका तकवा बराबर है, सबका ज़ुहद बराबर है। सब इमाम हैं, सब हुज्जत खुदा हैं, सबकी मोहब्बत वाजिब है, सबका इल्म बराबर है। तो चाहे जिसके रोजे पे चले जाइए, ये तोहफा आपसे हर मुसीबत के हल के लिए किसने दिया आपको? इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तोहफा दिया। तीसरा तोहफा, अब इनके अल्फाज कल की मजलिस में आएंगे। तीसरा तोहफा हमारे इस इमाम का, इमाम अली नकी का। पहला तोहफा इमाम जमाना, दूसरा तोहफा ज़ियारत जामिया, तीसरा तोहफा ज़ियारत गदीर। अरे कितना बड़ा तोहफा है ये। एक अली वाला कैसे पुकारे गदीर के दिन अली को।